छत्तीसगढ़ में किसानों की मांग के बाद भूपेश सरकार ने धान खरीदी की तारीख 1 हफ्ते बढ़ा दी है। प्रदेश में अब 7 फरवरी तक धान की खरीदी की जाएगी। पहले से तारीख 31 जनवरी तक थी, लेकिन बारिश के कारण धान खरीदी प्रभावित होने की वजह से किसानों ने खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की थी। धान खरीदी पर सीएम भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक के दौरान ये फैसला लिया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो धान खरीदी की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब 31 जनवरी की जगह 7 फरवरी तक धान खरीदी की जाएगी। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते धान खरीदी प्रभावित हुई थी, जिसके बाद किसान लगातार धान खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद किसानों के हित में मुख्यमंत्री ने फैसला लिया और धान खरीदी की तारीख को आगे 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की समय सीमा के लिए 1 हफ्ते बढ़ाए जाने को लेकर विपक्ष ने नाकाफी बताया है। बीजेपी का कहना है कि धान खरीदी का वक्त 1 महीने के लिए बढ़ाना जाना चाहिए, ताकि प्रदेश के सभी किसान अपना धान बेच सके। छत्तीसगढ़ सरकार 1 हफ्ते की समय सीमा बढ़ाकर किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। धान खरीदी के लिए सरकार ने जो लक्ष्य रखा था, उसको देखते हुए 1 हफ्ते का समय काफी नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं किसानों का पूरा धान खरीदेंगे, दूसरी तरफ आप मात्र 1 हफ्ता जो धान की अवधि बढ़ा रहे हैं, ये पूरी तरह से नाकाफी है। इसमें किसान अपना धान नहीं बेच पाएगा। बड़े किसान, छोटे किसान, लघु किसान, सीमांत किसान, ये सबके अरमानों में कहीं न कहीं पानी फिर जाएगा और सरकार की बहानेबाजी कहीं न कहीं आ रही है। सरकार को चाहिए लगभग 1 माह इस पूरे धान खरीदी की अवधि को आगे बढ़ाए, तब जाकर प्रदेश के किसानों का धान का खरीदी हो पाएगा। अन्यथा सरकार अपनी बहानेबाजी में पूरी तरह से सही साबित हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में 1 हफ्ते के लिए धान खरीदी की तारीख बढ़ाए जाने पर सियासत शुरू हो गई। धान खरीदी के लिए बढ़ाए हुए वक्त को विपक्ष ने नाकाफी बताया है। वहीं किसान भी और समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष को सरकार के हर फैसले में कमी निकालने की आदत है। बीजेपी के 15 साल के धान खरीदी का रिकॉर्ड कांग्रेस ने तोड़ दिया है। अब बीजेपी सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रही है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बेमौसम बारिश से धान खरीदी की जो प्रभावित हुई, उसे देखते हुए 31 जनवरी के स्थान पर 7 फरवरी किया गया है, जो कि स्वागत योग्य है। किंतु कई सोसाइटियों में जहां धान खरीदी संग्रहण किया जाता है, वहां 7 फरवरी तक भी धान खरीदी नहीं हो पाएगी। इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए जरूरत पड़ने पर पुनः बढ़ाने की मांग हम घड़ियाली आंसू बहाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी किसानों से माफी मांगे कि वही किसान है, वही छत्तीसगढ़ है। रकबा कैसे बढ़ गया, किसानों की संख्या कैसे बढ़ गई और धान खरीदी रिकॉर्ड कैसे हो गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता किसान विरोधी है। वो सिर्फ कोई बयानबाजी करते हैं। सरकार कोई भी निर्णय लेगी उसमें मील मेख निकालना उनकी आदत बन चुकी है। तो तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता रजनी हमारे साथ जुड़ रही है। रजनी, जिस तरह से लगातार धान खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाए जाने की मांग किसान कर रहे थे, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, लगातार किसानों की भी मांग थी और विपक्ष की तरफ से भी कहा जाता रहा कि धान खरीदी की सीमा आगे बढ़ाई जानी चाहिए। अब सरकार ने 1 हफ्ते धान खरीदी की सीमा को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, लेकिन विपक्ष इसे नाकाफी बता रहा है। वहीं किसानों ने भी ये मांग की है कि 1 हफ्ते के बाद भी अगर जरूरत पड़े तो सरकार को तारीख आगे बढ़ानी चाहिए। विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष का कहना है कि 1 हफ्ते का समय कम है। जितना नुकसान किसानों को हुआ है मौसम की वजह से और इसके साथ ही धान खरीदी देर से शुरू होने की वजह से, उसको देखते हुए जो खरीदी का समय है उसे कम से कम 1 महीने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये कहा जरूर जा सकता है कि सियासत इस पर हो रही है, लेकिन सरकार पहले भी ऐलान करती रही है कि किसानों से पूरी धान की खरीदी की जाएगी। जो लक्ष्य है उसे भी पूरा किया जाएगा। अब देखना ये है कि 1 हफ्ते में जो बचा हुआ लक्ष्य है वो कितना पूरा हो पाता है और किसान इस समय सीमा के बढ़ने से कितने संतुष्ट होते हैं, क्योंकि अगर 1 हफ्ते के बाद भी स्थिति में बहुत ज्यादा असर नहीं दिखता है तो सरकार को इस बात पर भी सोचना होगा कि धान खरीदी की तारीख फिर से बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी फिर से मौसम में बदलाव की संभावना नजर आ रही है। मौसम विभाग ने भी अनुमान दिया है कि फिर से बारिश हो सकती है और बारिश अगर होती है
तो कहीं ना कहीं किसानों को फिर से दिक्कत होगी। लेकिन बिल्कुल, फिलहाल किसानों इंतजार को करना नुकसान होगा हो सकता है और और देखना सरकार ने होगा। जिस तरह से कहा कि किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल के लिए 1 हफ्ते का वक्त सरकार ने बढ़ा दिया। फिलहाल रजनी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।